हेलो स्टूडेंट्स, रिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंदर हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन यानी 25 प्रश्न मिलेंगे, उनको आपको हल करना है। तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो हमारा देखिए यहाँ पर वाक्य है, जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा खालिस्तान हो गई। तो इस खालिस्तान में क्या बनना है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वक्त, दूसरा ऑप्शन है जंगली, तीसरा ऑप्शन है शांत, चौथा ऑप्शन है डी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, जैसे ही अध्यापक महोदय आए। कक्षा क्या हो जाती है? जब अध्यापक कक्षा में आता है तो क्या होता है? तो कक्षा शांत हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। हमारा शब्द दिया है आदि, हमें आदि का विलोम शब्द बताना है। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, आदि शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनादि। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अनादि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रश्न संख्या 3 से 4 तक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 3 है, कोयल खालिस्तान रही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है महक, दूसरा ऑप्शन है बहक, तीसरा ऑप्शन है भौंक, चौथा ऑप्शन है कूक। तो यहाँ पर जो सटीक ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कूक, यानी कोयल हमारी कूक रही है। यानी जो कोयल होती है वो कूक रही है, जो बोलती है। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, विकास खालिस्तान है, कमाने वाला सदस्य है। तो विकास, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ खालिस्तान में ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर होगा। पहला ऑप्शन दिया है कहाँ, दूसरा ऑप्शन दिया है घर, तीसरा ऑप्शन दिया है विदेश, चौथा ऑप्शन दिया है एकमात्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकास, ऑप्शन नंबर डी, एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सही करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हमारे पास 4 शब्द हैं, जिसमें से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी 3 वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है गगनचुंबी, तीसरा ऑप्शन है गगनचुंबी, तीसरा ऑप्शन है गगनचुंबी, चौथा ऑप्शन है गगनचुंबी। तो इसमें आपको एक वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की यहाँ पर खालिस्तान मिलेगी। तो खालिस्तान में हमें एक शब्द बनना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुल्हाड़ी, दूसरा ऑप्शन है सजा, तीसरा ऑप्शन है गुड़िया और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार। तो इसको आपको बताना है कि खालिस्तान पे कौन सा यहाँ पर शब्द भरा जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? यहाँ पर किए की यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? सजा। यहाँ पर हम खाली स्थान पर भर देंगे सजा, तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा वाक्य है, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है,
क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो आपको जो रेखांकित भाग है हमारा, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें यदि हमें कोई परिवर्तन करके कोई अन्य यहाँ पर बदलाव करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा ऑप्शन दिया है दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। तीसरा ऑप्शन दिया है दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। चौथा ऑप्शन दिया है दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन यहाँ पर छांटना होगा। तो चलिए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए। चलिए तो जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके सही उत्तर क्या हो जाएगा। चल देखते हैं इसमें सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमारे पास शब्द दिया गया है अमृत। तो इसमें आपको अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नीर, दूसरा विकल्प है विष, तीसरा विकल्प है रस, चौथा विकल्प है पीयूष। तो आपको इसमें सही विकल्प की यहाँ पर सही विकल्प छांटना है। कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? कमेंट बॉक्स पर जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प है, यानी सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष। तो यहाँ पर जो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पीयूष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। हमारा शब्द दिया गया है आदान। तो आदान का हमें विलोम शब्द बताना है। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रहण, दूसरा ऑप्शन है निदान, तीसरा ऑप्शन है प्रदान और चौथा ऑप्शन है नादान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदान। तो आदान का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। तो निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें अक्ल का पत्थर पड़ना आपको बताना है। अक्ल का पत्थर पड़ना का सही यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है घायल होना, दूसरा ऑप्शन है अक्ल को पत्थर से मारना, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो अक्ल को पत्थर पर रखना। तो चलिए इसका हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करना चाहें, वाक्य प्रयोग, तो वाक्य प्रयोग इसमें हमारा क्या होगा? तो इसका हम देखिए वाक्य प्रयोग बनाते हैं। तुम्हारी अक्ल पर, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, जो तुमने सारी बात मोहन को बता दी, मोहन को बता दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हमारा वाक्यांश है अपनी हत्या करने वाले के लिए क्या शब्द होगा? अपनी हत्या करने वाले के हमारे पास क्या शब्द होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पराघाती, दूसरा ऑप्शन है मित्रघाती, तीसरा ऑप्शन है सर्वघाती और चौथा ऑप्शन है आत्मघाती। तो अपनी हत्या करने वाले के लिए यहाँ पर एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, आत्मघाती। अपनी हत्या करने वाले को आत्मघाती कहते हैं, मतलब अपनी हत्या करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आत्मघाती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जो देखने में प्रिय लगे, इसके लिए भी एक शब्द क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रियदर्शी,
दूसरा ऑप्शन है प्रियांशु, तीसरा ऑप्शन है प्रियवरा, चौथा ऑप्शन है प्रिय सखी। तो इसमें आपको जो देखने में प्रिय लगे के लिए एक शब्द का चयन करना है, जो देखने में प्रिय लगे के लिए अर्थ। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो देखने में प्रिय लगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा प्रियदर्शी कहेंगे उसे क्या कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ धूल पर बड़ी मात्रा होगी। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धोखा देना, दूसरा ऑप्शन है अपमानित करना, तीसरा ऑप्शन है आंखों में धूल उड़ाना और चौथा ऑप्शन है घायल करना। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा। जल्दी से हमें कमेंट में इसका सही उत्तर बताइए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा यहाँ पर। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर धोखा देना हो जाएगा। चलिए अगर हम इसकी वाक्य प्रयोग की बात करें, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुमने अपने माता पिता की आंख में धूल झोंक कर पिकनिक मनाने आ ही गए। तो ये हमारा यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा आंखों में धूल झोंकने का। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 14 से लेकर 15 तक दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 14 है जैसे ही मैंने शेर देखा तो डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो इसमें आपको सही, अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेरा तो प्राण निकल गया, प्राण मेरे तो निकल गए, मेरे तो प्राण निकल गया, मेरे तो प्राण निकल गए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो रेखांकित अंश में बदलाव करना है यानी प्रतिस्थापित करना है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसे देखते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेरे तो प्राण निकल गए। तो जो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, जब हम वाक्य को शुद्ध करेंगे, तो बन जाएगा हमारा जैसे ही मैंने शेर देखा तो डर के मारे अब यहाँ पर मेरा तो प्राण की निकल के जगह में हम डी ऑप्शन को यहाँ पर बदल देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो मेरे तो प्राण निकल गए, ये हमारा यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो इसमें रेखांकित अंश में हमें क्या प्रतिस्थापित करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, फिर अगला ऑप्शन है दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, फिर अगला ऑप्शन है दादाजी का चित्र बहुत पुरानी, और लास्ट ऑप्शन हमारा चित्र बहुत पुराना है दादाजी को है, चित्र बहुत पुराना दादाजी को है। तो इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पर वाक्य, अगर हमारा वाक्य यहाँ पर शुद्ध हो जाए, वाक्य हमारा यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, तो मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ये देखिए हमने यहाँ पर रेखांकित अंश की जगह में हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर बदल के रख दिया, तो हमारा वाक्य बन गया मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है और यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारा वाक्य दिया गया है लगन के साथ अगर को परिश्रम जो दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। तो इसमें आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है असंभव कार्य भी, असंभव कार्य पे त्रुटि है बताना है आपको। संभव हो जाती है यहाँ त्रुटि है बताना है। लगन के साथ, अगर लगन के साथ पे त्रुटि है तो बताना है। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो यहाँ त्रुटि है तो यहाँ बताना है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। लगन के साथ अगर को परिश्रम जो दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए यहाँ पर त्रुटि है तो ये इसी को हम यहाँ पर परिवर्तित करेंगे। चलिए हम इसका शुद्ध वाक्य बनाते हैं। तो लगन के साथ अब देखिए अगर को परिश्रम, तो यहाँ पर बदलाव करते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी को रखते हैं। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16 हुआ। प्रश्न नंबर 16 हमारा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हमारा शब्द दिया गया प्रख्यात। अब प्रख्यात का आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है शोणित, दूसरा ऑप्शन दिया है विमुख, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रसिद्ध और यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है हमारा हस्ती। इसमें एक शब्द जो है प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए प्रख्यात की बात करते हैं। तो प्रख्यात का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी प्रसिद्ध हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। तो यहाँ पर रेखांकित अंश में त्रुटि है तो हमें जो इसमें प्रतिस्थापित करने हैं जिससे कि हमारा वाक्य शुद्ध हो जाए। पहला ऑप्शन दिया श्रोताओं को मन मोह लिया, श्रोताओं के मन मोह लिया, श्रोताओं का मन मोह लिया, श्रोताओं से मन मोह लिया। तो यहाँ पर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रोताओं का मन मोह लिया, श्रोताओं का मन मोह लिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब हमारे पास 4 शब्द दिए हैं। पहला शब्द है प्रतिवर्ष, फिर है प्रतिवर्ष, फिर है प्रतिवर्ष, फिर प्रतिवर्ष। तो यहाँ आपको सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर चुनना है
जो यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द हो वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ष। ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध है। अब चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारा वाक्य दिया है भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो इसमें आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य पर। अगर त्रुटि है तो किस भाग पर है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए है भारत की संस्कृति, यहाँ त्रुटि है। कृषक संस्कृति की यहाँ त्रुटि है कि, और भारतीय किसान पर त्रुटि है कि बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। यहीं पर हमारी त्रुटि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 21 से 25 दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सफलता की देवी तिलक करने से पहले, और यहाँ पर हमारा एक शब्द हटा दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। गद्यांश में संकेतीकृत स्थान ए के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है पैसा, दूसरा ऑप्शन दिया है परीक्षा, तीसरा ऑप्शन दिया है भाग, चौथा ऑप्शन दिया गया है तिलक। तो सफलता की देवी तिलक करने से पहले क्या करती है, पैसा लेती है, परीक्षा लेती है, भाग लेती है, तिलक लेती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा परीक्षा लेती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम भर देंगे, परीक्षा लेती है। अब चलते हैं वह उसी माथे पर, फिर यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। वह उसी माथे पर, फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन है 22 नंबर प्रश्न के लिए। गद्यांश के रिक्त स्थान बी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। वह उसी माथे पर क्षेत्र करती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समय करती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंख करती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। माथे पर तिलक करती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके माथे पर तिलक करती है, तिलक करती है। और अब चलते हैं फिर से अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न फिर इसके आगे करती है के बाद जो श्रम की बूंदों में खाली स्थान है। फिर हमारा देखिए प्रश्न नंबर 23 कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान सी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो जो श्रम की बूंदों में भीगा होता है, हो सकता है। प्रयोग होता है, गलत है। मूल्य होता है, गलत है। बूंदों में लगा होता है, तो बूंदों में लगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भर दिया जाएगा, भीगा होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की, फिर से यहाँ पर खाली स्थान है। तो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या भरा जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न में देखिए विशेष सुविधा की सामने करते हैं, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। वह करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतीक्षा करते हैं और महत्व कर, सुविधा की महत्व करते हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रतीक्षा भर दिया जाएगा। अब उनके सपने कभी भी सफलता में परिणत नहीं हो सकते, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर, फिर यहाँ पर खाली स्थान आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या भरेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यहाँ पर क्या भरेंगे, सम्मान करने के लिए हर संसार को अवसर बनाना, या फिर यहाँ पर हर भूख को अवसर बनाना, या फिर हर आलस्य को अवसर बनाना, या हर क्षण को अवसर बनाना। तो यहाँ संसार बिल्कुल गलत हो जाएगा, भूख भी गलत हो जाएगा, आलस्य भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हर क्षण सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हर क्षण को यहाँ पर क्या करना है, अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक हो। तो ये हमने आज की क्लास पर 25 क्वेश्चन देखे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस से। फिर से हम अगली क्लास में फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।